ब्रेकिंग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद नसीम संजय द्विवेदी के साथ आप सभी के बीच। हम उम्मीद करते हैं कि लॉकडाउन है और आप सभी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। कोरोना महामारी से लड़ते हुए हमारे शासन प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के योद्धाओं के साथ मिलकर के हम सभी कोरोना महामारी को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। अन्य राज्यों में रुके ज़िले के 136 पात्र मजदूरों के खातों में राशि हस्तांतरित की गई है। राज्य शासन के द्वारा अन्य राज्यों में फंसे हुए प्रदेश के मजदूरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव के निर्देश के अनुसार मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना के अंतर्गत अन्य राज्यों में फंसे हुए ज़िले के 136 मजदूरों के खातों में राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। प्रत्येक मजदूर के खाते में 1000 रुपये के मान्य से राशि हस्तांतरित की गई है। इस प्रकार 25 अप्रैल तक जिले के 136 मजदूरों के खातों में 1,36,000 रुपये की राशि हस्तांतरित की गई है और शेष पात्र मजदूरों की जानकारी संकलित की जा रही है। जिले में 27,370 लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग की गई है और 17,601 लोग होम क्वारंटाइन हैं। जिला अस्पताल से 37 संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए एम्स भोपाल भेजे गए हैं। जिले में अभी तक नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण के कुल 26 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोविड केयर सेंटर रायसेन में 17 मरीजों को रखा गया है। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, सीईओ जिला पंचायत अभी प्रसाद तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर AK शर्मा से प्राप्त जानकारी के अनुसार रायसेन नगर के कंटेनमेंट एरिया वार्डों तथा उबैदुल्लागंज विकास खंड के कंटेनमेंट एरिया ग्राम मकोड़िया में संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया है। जिला चिकित्सालय से 25 अप्रैल को 37 संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए एम्स भोपाल भेजे गए हैं। रायसेन अनुभाग में बाहर से आए 12 लोगों का किया गया स्वास्थ्य परीक्षण। रायसेन SDM श्रीमती मिसा सिंह ने जानकारी दी है कि रैपिड रिस्पांस टीमों के द्वारा बाहर से आए हुए 12 लोगों का ग्रामों में जाकर स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। रायसेन नगर में तहसीलदार तथा TI रायसेन के द्वारा बैंकों से पेंशन राशि निकालने के लिए आने वाले पेंशनधारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कतार लगवाकर टोकन वितरित कराए गए। रायसेन के कंटेनमेंट एरिया वार्डों में निवासरत लोगों को निर्धारित दुकानदारों से आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई गई है। प्रशासन के द्वारा 1449 निर्धन तथा बेसहारा लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया है और सिलवानी अनुभाग में 52 लोग संस्थागत क्वारंटाइन हैं। सिलवानी SDM LK खरे ने जानकारी दी है कि BMO के द्वारा 11 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिनमें 7 लोगों को गांधी आश्रम छात्रावास आइसोलेशन सेंटर में संस्थागत क्वारंटाइन किया गया है। गैरतगंज अनुभाग में बाहर से आए 11 लोगों का किया गया स्वास्थ्य परीक्षण। गैरतगंज SDM सुश्री प्रियंका मिमरोट ने जानकारी दी है कि रैपिड रिस्पांस टीमों के द्वारा ग्राम जुझारपुर, केसली, गढ़ी, हिनौतिया, महलपुर में अन्य राज्यों तथा जिलों से आए 11 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए उन्हें एहतियातन होम क्वारंटाइन किया गया है। तहसील क्षेत्र के अंतर्गत सभी पटवारियों, ग्राम पंचायत के सचिवों को अक्षय तृतीया 26 अप्रैल को अधिक संख्या में विवाह होने की संभावना को देखते हुए एक विवाह में 5 से अधिक लोगों के शामिल नहीं होने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के संबंधी निर्देश दिए हैं। प्रशासन के द्वारा भोजन के 270 पैकेट तथा 45 राशन किट तैयार कराकर मजदूरों तथा निर्धन परिवारों को उपलब्ध कराए गए हैं और गौहरगंज अनुभाग में 1360 लोग होम क्वारंटाइन हैं। गौहरगंज SDM विनीत तिवारी ने जानकारी दी है कि गेहूं उपार्जन केंद्र चिकलौद खुर्द में 51 उपार्जन अधिकारियों तथा हम्मालों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है, जिसमें सभी स्वस्थ पाए गए हैं। बेगमगंज अनुभाग में बाहर से आए लोगों का किया गया है स्वास्थ्य परीक्षण। बेगमगंज SDM संजय उपाध्याय ने जानकारी दी है कि कंट्रोल रूम से प्राप्त सूचना पर रैपिड रिस्पांस टीम के द्वारा गांव में जाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें सभी व्यक्ति स्वस्थ पाए गए। बेगमगंज अनुभाग के अंतर्गत राजस्व अमले के द्वारा गेहूं उपार्जन केंद्र का निरंतर निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही
केंद्र प्रभारी तथा केंद्र प्रबंधकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उपार्जन कार्य संपादित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। नगर पालिका क्षेत्र में जन सहयोग से 570 भोजन के पैकेट निर्धन व बेसहारा लोगों को वितरित किए गए हैं। बरेली अनुभाग में अभी तक 5,501 लोग होम क्वारंटाइन हैं। बरेली एसडीएम ब्रजेश रावत ने जानकारी दी है कि बरेली आइसोलेशन सेंटर में 12 व्यक्ति क्वारंटाइन हैं, जिनका नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है और अनुभाग के ग्राम सिलवाह में भोपाल से 3 लोगों के आने की सूचना प्राप्त होने पर रैपिड रिस्पांस टीम के द्वारा ग्राम में जाकर उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। प्रारंभिक जांच में किसी भी व्यक्ति में कोविड-19 संक्रमण के लक्षण नहीं पाए गए। एसडीएम श्री रावत के द्वारा तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार के साथ क्षेत्र के गेहूं उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया गया तथा केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग सहित सभी आवश्यक सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उपार्जन कार्य में संलग्न अमले का मेडिकल चेकअप भी कराया गया। बीएमओ ने जानकारी दी है कि 25 अप्रैल को बरेली में 17 लोगों को तथा उदयपुरा तहसील में 1 व्यक्ति को होम क्वारंटाइन किया गया है। इनके अतिरिक्त पूर्व से होम क्वारंटाइन 46 लोगों को निर्धारित अवधि पूर्ण होने पर क्वारंटाइन से मुक्त कर दिया गया है तथा प्रतिदिन स्वास्थ्य संबंधी सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं। उदयपुरा तथा बाड़ी में नागरिकों को किया गया है जागरूक। उदयपुरा तहसीलदार ने जानकारी दी है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुरा में 18 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें सभी व्यक्ति स्वस्थ पाए गए हैं। तहसीलदार उदयपुरा द्वारा बोरास चेक पॉइंट, गेहूं उपार्जन केंद्रों तथा क्षेत्र का भ्रमण कर सभी दुकानदारों तथा नागरिकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करने, मास्क लगाने तथा समय समय पर अच्छी तरह से हाथ धोने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय विद्यालय रायसेन 50 बेडेड नवीन कोविड केयर सेंटर के रूप में चिन्हित किया गया है। नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण के उपचार तथा रोकथाम के लिए रायसेन में कोविड केयर सेंटर की स्थापना की गई थी। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने कोरोना संक्रमण से बचाव एवं उपचार के लिए केंद्रीय विद्यालय रायसेन को 50 बेडेड नवीन कोविड केयर सेंटर के रूप में चिन्हित किया है। कोविड केयर सेंटर के अंतर्गत आवश्यक सभी चिकित्सीय, पैरामेडिकल स्टाफ तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं प्रदान करने के लिए सिविल सर्जन, सह अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय रायसेन को नोडल अधिकारी बनाया गया है। निजी विद्यालयों को लॉकडाउन में फीस नियमों को शिथिल रखने के निर्देश दिए गए। राज्य शासन ने प्रदेश के समस्त सीबीएसई, आईसीएसई, माध्यमिक शिक्षा मंडल तथा अन्य समस्त बोर्ड से संबद्ध गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों को लॉकडाउन अवधि में फीस संबंधी नियमों को शिथिल रखने के निर्देश दिए हैं। इन विद्यालयों से कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2019-20 की 30 जून तक जमा कर सकने वाले बकाया शुल्क के लिए कोई विलंब शुल्क नहीं लेना है और वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए आगामी आदेश तक कोई शुल्क वृद्धि नहीं करना है। पालकों को फीस की एकमुश्त अदायगी के लिए बाध्य भी नहीं करना है। शीघ्र प्रारंभ करें चना एवं मसूर की समर्थन मूल्य पर खरीदी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की रबी उपार्जन कार्य की समीक्षा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में गेहूं उपार्जन कार्य तेजी से चल रहा है। खरीदी व्यवस्था के 9वें दिन 11 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं किसानों से खरीदा जा चुका है, जो गत वर्ष की तुलना में काफ़ी अधिक है। इसके लिए पूरी टीम बधाई की पात्र है। श्री चौहान ने कहा कि समर्थन मूल्य पर चना एवं मसूर खरीदी का कार्य शीघ्र प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसके बाद सरसों की खरीदी भी प्रारंभ की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना संकट से प्रदेश की आर्थिक स्थिति को उबारने के लिए हमें आगामी समय में अधिक से अधिक निवेश को प्रदेश में आकर्षित करना होगा। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाए, जिसमें उद्योगों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। श्री चौहान ने कहा कि इस समिति की अनुशंसा के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। श्री चौहान मंत्रालय में प्रदेश में उद्योगों की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने कहा है कि कोरोना के मौजूदा संकट से प्रदेश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। मजदूरों, छोटे व्यवसायियों आदि की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसलिए प्रदेश में तुरंत ऐसी आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ की जानी चाहिए जिनसे अधिक ज़रूरतमंदों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोजगार के अतिरिक्त अवसर जुटाने होंगे। श्री चौहान मंत्रालय में प्रदेश के आर्थिक गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। एक दुखद घटना हम आपको बता दें, 14 वर्षीय बालिका ने कुएं में कूदकर जान दे दी। दुखद घटना गैरतगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सहजपुर की है, जहां एक खेत पर बने कुएं में 14 वर्षीय सोनम पिता ऊधम सिंह गौड़ नामक बालिका का शव कुएं में मिला, जिसको गोताखोर अजीज मेजर और अजहर खान ने निकाला है। और गैरतगंज थाना प्रभारी डीडी आज़ाद ने बताया कि अभी कारण अज्ञात हैं। पुलिस जांच में जुटी हुई है। जो निकालने वाले गोताखोर हैं अजीज़ मेजर, अजहर खां और शेख नन्हे खां, उन्होंने इस 14 वर्षीय बालिका को कुएं से निकाला है। प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी चौहान 26 अप्रैल से प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों के लिए राहत देने जा रहे हैं। 26 अप्रैल से प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जो कंटेनमेंट एरिया हैं उन्हें छोड़कर सारी दुकानें खोली जाने के निर्देश माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने दिए हैं। हमने ये भी फैसला किया कि कल से प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में केवल वो गांव छोड़ के जो कंटेनमेंट एरिया में आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में सभी गांवों में दुकानें खोल दी जाएंगी। सब दुकानें खोल सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में बाजार भी खुलेंगे, लेकिन मोहल्लों की दुकानें, आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी। इसके निर्देश हम जारी कर रहे हैं। अपने मोहल्ले में उन दुकानों पर जाकर आप अपना सामान खरीद सकते हैं। इसलिए आवश्यक वस्तुएं जो रोजमर्रा के जीवन के लिए जरूरी है, उनकी दुकानें खोलने का हमने फैसला किया है। मोहल्लों में बाजार बड़े नहीं खुलेंगे, लेकिन माल, सिनेमा घर, जिम, होटल, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, ब्यूटी पार्लर जैसी दुकानें नहीं खुलेंगी। हमको सावधानी रखना है। सावधानी में ही सुरक्षा है। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, धार और खरगोन में हम दुकानें खोलने का फैसला नहीं कर रहे। मोहल्लों में भी कंटेनमेंट एरिया में तो कहीं भी सवाल नहीं। कंटेनमेंट एरिया की तो दुकानें, हॉटस्पॉट की दुकानें बंद ही रहेंगी, लेकिन कंटेनमेंट एरिया के बाहर दुकान खोलने का निर्णय स्थानीय प्रशासन जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ बैठक करके करेगा। परिस्थितियों के अनुसार उनको फैसला करना है। मैं फिर दोहराता हूँ, हॉटस्पॉट में दुकानें नहीं खुलेगी, कंटेनमेंट एरिया में नहीं खुलेगी। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, धार, जबलपुर, खरगोन, उन नगरों में भी दुकानें नहीं खुलेगी। कंटेनमेंट एरिया के बाहर जिला प्रशासन और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बहुत सोच समझ कर फैसला करेगा। ये व्यवस्थाएं हमने बनाई है, उसके निर्देश में जाएंगे।